भगवती सती भगवान शिव के साथ कथा सुनने के लिए जाती हैं। कथा नहीं सुनी। मार्ग में भगवान राम का दर्शन हुआ, फिर भी राम में राम को नहीं देखा। वो राम में राजकुमार देखती रही और भगवान शिव एक राजकुमार में भी राम को देखते हैं। भक्त में और भावुक में यही अंतर होता है। भावुक व्यक्ति कभी भी प्रसन्न हो सकता है, भाव बन सकता है और कभी भी खराब हो सकता है। कहते हैं ना, अरे पहले तो हमारा उनसे बहुत प्रेम था, पहले हमारी बहुत अच्छे संबंध थे, पहले तो बहुत घुटती थी, आजकल थोड़ा ऐसे ऐसे चलने लगा है। लेकिन जो भक्त होता है वो प्रत्येक रूप में प्रभु की सत्ता को स्वीकार करता है। वो ये नहीं देखता कि मूर्ति टेढ़ी है, कि आंख थोड़ी ऐसे हो रही है, मुंह थोड़ा ऐसे हो रहा है, ये किस रूप में है, ये कैसे, नहीं नहीं नहीं। वो तो केवल प्रत्येक रूप में ठाकुर का दर्शन करता है, प्रत्येक रूप में, प्रत्येक प्राणी में। सती ने भगवान को देखा फिर भी प्रणाम नहीं किया और वो कल कथा आपने सुनी कि परीक्षा ली, और ठाकुर परीक्षा से नहीं, परमात्मा तो प्रतीक्षा से मिलता है। लौट करके आई और कल की कथा में हमने दर्शन किया कि भगवान शंकर ने आकर के कैलाश पर शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। समाधि लगा ली, और समाधि भी कोई छोटी मोटी नहीं। कितनी बड़ी समाधि लगाई? बीते संबत सहित 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। यहां प्रश्न आ सकता है कि इतनी बड़ी समाधि, इतने सालों की समाधि, 87,000 वर्ष की समाधि, क्योंकि जो समाधि लगा रहा है उसके नाम में आता है कि तजी समाधि शंभु अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो अजन्मा है, जो अखंड है। ऐसे भगवान शंकर समाधि में बैठे हो, जैसे ही समाधि से खुली, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे। भगवान शंकर राम जी का नाम लेने लगे, और जैसे श्री राम जय जय राम बोला ही था, जाने हूं सती जगत पति जागे। अब थोड़ा यहां पर हम लोग हमारे जीवन से संबंधित थोड़ा सा कथा का दर्शन करें। व्यक्ति के जीवन की जागृति कब मानी जाए? कब मानी जाए? जब भगवान का नाम ले। ते ही समय विभीषण जागा। कब जागा? हनुमान जी को कब पता चला? जब अंदर से राम नाम का शब्द सुनाई दिया, राम नाम की ध्वनि सुनाई दी, राम नाम का कीर्तन सुनाई दिया, तो हनुमान जी को लगा के बोले, हाँ, बोले ते ही समय विभीषण जागा। जीवन में जागृति का मतलब ही तब है जब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं भगवान नाम जुड़ जाए। हम भी राम का नाम लेते हैं, हमारा भी समय पर राम जी का नाम लिया जाता है, लेकिन हम कब राम जी के नाम का उच्चारण कराते हैं? राम नाम हम जब लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तब दूसरे राम नाम गाते हैं। लेकिन सत्यता तो यही है कि जीवन की जागृत अवस्था में, जागृति में जो भगवान का नाम गा ले वो जगा हुआ है, और जो भगवान का नाम नहीं गाता वो सोया हुआ है। मोह निशा जग शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। लगता तो है कि हम जगे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, लेकिन सत्यता कुछ और ही है। मोह निशा, हम मोह रूपी रात्रि के मत में डूबे हुए हैं और अनेक अनेक प्रकार के स्वप्नों को देखते। दिखाई देता है चलने, दिखाई तो स्वप्न में भी देखता है कि हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन हम भगते नहीं, हम लेटे रहते हैं। ऐसे ही हम इस समय दिखाई दे रहा है कि चल रहे हैं, लेकिन मोह निशा जग शोभन हारा। और व्यक्ति हुए व्यक्ति को, सोते हुए व्यक्ति के जीवन में जागृति तब आती है जब वो राम का नाम गायन करने लगे।
ते ही समय राम नाम शिव सुवरन लागे। राम का नाम लिया तो सती को संकेत हुआ। बोले क्या? बोले भगवान जग गए। जाने हु सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद वंदन कीना। जाकर के प्रणाम किया है, और जैसे ही भोलेनाथ के समक्ष आकर के प्रणाम किया तो सन्मुख शंकर आसन देना। आसन डाल दिया। देवी बैठो। क्यों? ये तो शंकर की प्राण बल्लभा है, ये तो वामांग में रहने वाली है, ये तो निरंतर भगवान शिव के या तो सन्निकट बैठती हैं अथवा तो गोद में बैठती हैं। लेकिन आज गोद का अधिकार खो दिया, वामांग का अधिकार खो दिया। कहां डाला आसन? बोले सामने। देवी सामने बैठो। और तुलसीदास जी ने लिख भी दिया है, जाने हु सती जगत पति जागे। अब ये हमारे पति नहीं रहे, ये तो जगत पति सामने बैठ के। या शंकर जैसा कोई दूसरा दयालु देवता नहीं हो सकता। जैसे ही भगवान शंकर ने नेत्र भर के सती के स्वरूप को देखा, हृदय कांप उठा भोलेनाथ का। नेत्र सजल हो गए भोले बाबा के। ये तो कर्पूर गौरव करुणा के अवतार हैं। इनके जैसा सीधा साधा कोई देवता दूसरा हो ही नहीं सकता है? ऐसे भगवान शंकर के समक्ष कृष्ण शेष जटा, एक बैनी, एक सूखा हुआ शरीर, निस्तेज, जिसमें कोई बल नहीं रहा, जो निस्तेज है। ऐसी दीनहीन अवस्था में जैसे ही सती जी को देखा है, भगवान शिव का हृदय कंपित हो गया। अरे राम राम, मेरे कारण किसी के हृदय को इतनी पीड़ा पहुंचे। और जब उस ज्वलंत स्थिति में देखा तो भगवान शिव ने सोचा कि अब एक ही हमारे पास तो दवाई है। बोले क्या? बोले भगवान की कथा सुनो। कहने लगे हरि कथा रसाला। बोले अब भगवान की कथा से ही तुम ठीक हो सकती हो, और यही जीवन की सत्यता है। जीवन की व्यथा को अगर कोई दूर कर सकता है, दुख को कोई दूर कर सकता है, तो वो ठाकुर की कथा कर सकती है। इसके अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। मैंने चौपाई गाई थी, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचरितमानस के दो बहुत पावरफुल पार्ट हैं। वो दो, ये दोनों सती और सीता, ये जान है इसकी, मूल है इसकी। लेकिन आप थोड़ा अंतर देखिए दोनों में। एक सती, इनके पति कौन है? बोले भाभी मेट सकै त्रिपुरारी। जो संसार की अघटित घटना होने वाली हो उसको भी बदल सकते हैं भगवान शंकर। ऐसे भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती, और इसको जलना पड़ा। भगवान शंकर से कहा किसी ने, अरे हमने तो सुना है तुम्हारा बड़ा नाम है, भाभी मेट सकै त्रिपुरारी, लेकिन पत्नी को जलने से नहीं बचा पाए। ठाकुर भगवान शंकर को मौन होना पड़ा। क्यों? क्योंकि सती ने कथा का अपमान कर दिया, कथा को नहीं सुना। और दूसरी त्रिजटा से कहती है, मात अनल पुण्य देव लगाई, मेरा मन करता है इस शरीर का परित्याग कर दूं, राघव के बिना एक पल जीना नहीं चाहती। मां जरा अग्नि लाओ, मेरी चिता बनाओ। बार बार चंद्रमा की ओर देखती है, कहती है अवनिन आवत एको तारा, अगर थोड़ा कुछ हो तो मैं जल जाऊं, इस शरीर को रखना नहीं चाहती, और जलना ही चाहती थी। तब तक ऊपर बैठे हनुमान जी ने कथा सुनाई तो सीता कर दुख भागा। जैसे ही कथा की अमृत धारा कानों में आई और जो जलने का भाव था वो बच गया। अग्नि परीक्षा भी हुई, उसमें भी नहीं जली। क्योंकि कथा का सम्मान किया, कथा को सुना, और जो कथा को सुनता है उसके जीवन से व्यथा चली जाती है, उसके जीवन से दुख चला जाता है। मैंने कल की चौपाई में कहा था, मन क्रम बचन जनित अग जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। कल भी मैंने कहा था, कथा में बैठना अलग बात है, कथा में आना अलग बात है, कथा को सुनना अलग बात है। कथा को सुनना चाहिए। कथा में आओ तो डूब करके कथा सुनो। पड़ोसी का भी पता न चले कि हमारे पड़ोस में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। कथा में आए तो केवल डूब करके केवल कथा कथा और कथा, इसके अतिरिक्त दूसरी बात ही नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर राघवेंद्र सरकार की दिव्य कथा को प्रारंभ करते हैं, और जैसे ही कहने लगे हरि कथा रसाला, कथा सुनाने लगे तो घटना घट गई। बोले दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। उसी समय दक्ष प्रजेश, दक्ष को राजा बनाया गया।
प्रजेश हुए और पूरी घटना घटित होती है। कनखल में एक यज्ञ कराया जाता है। उस यज्ञ में समस्त देवता जा रहे होते विमान लेकर के और भगवान शंकर बैठ करके सती को कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर जब कथा सुना रहे थे, उसी समय पर जब ऊपर उड़ते हुए विमानों को देखा और उन विमानों में बैठी हुई देवलोक की देवांगनाओं के द्वारा सुंदर सुंदर गायन को सुना, तो सती का मन घूम गया। कथा नहीं सुनी, ऊपर देखने लगी और एकदम भगवान शंकर से कहने लगे, अरे जरा रुको 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 रुको। भोलेनाथ बोले क्या हुआ? बोले ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर बोले कहीं जा रहे होंगे देवी, तुम कथा सुनो, तुम्हारा क्या मतलब पड़ा? और यही विक्षेप नहीं चाहिए कथा में। अभी एक जरा सा बंदर आया तो सबके सब एक तरफ से उसको देखने लगे, जैसे जीवन में पहली बार ही बंदर देखा, उससे पहले इन्होंने बंदर देखा ही नहीं। जैसे पूरा मंच उठा करके ले जाएगा, अरे आएगा तो क्या करेगा, केला लेगा, अमरूद लेगा, सेब लेगा और चला जाएगा। क्या कथा बंदर से भी हल्की हो गई? उसका मैं तो कथा से ज्यादा हो गया। आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, सब एकदम पागलों की भांति बंदर की एकदम। मैं भी देखने लगा भी क्या आ गया। तो कथा कथा होती है, उसमें फिर इधर उधर ये नहीं चाहिए। सती ऊपर देखने लगी, शंकर जी से कहा कि देव कथा तो बाद में भी सुन लेंगे, पहले ये बताओ ये विमान कहां जा रहा है? और यहीं पर भोलेनाथ के नेत्र भर गए। देवी, तुम्हें कुम्भज ऋषि के आश्रम में लेकर के गया, तुमने वहां पर भी बैठ करके कथा नहीं सुनी? तो वर्णत पंथ विविध इतिहासा, मैं तुम्हें रास्ते में लेकर के आया, तुमने फिर भी कथा नहीं सुनी। और आज 87,000 वर्ष की पीड़ा भोगने के पश्चात मैं कथा सुनाने के लिए बैठा हूं, तुम फिर भी कथा नहीं सुनना चाहती? तुम बार बार पूछती हो ये विमान कहां जा रहे हैं? तुम्हारा क्या लेना देना? बोले नहीं महाराज, बस इतना तो बताओ ये कहां जा रहे हैं। और जब बार बार कहा, भगवान शंकर समझ गए। बोले अब हर इच्छा भावी बलवाना, लगता है परमात्मा ही तुम्हारे विरुद्ध हो गए, इसलिए तुम ऐसे कृत्य कर रही हो। और सही बात, कथा में बैठने के बाद में भी अगर मन इधर उधर जाए तो ये निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि हमारे पाप हमारे सर पर बैठ गए। व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक मन को एकाग्र करके कथा सुननी चाहिए, क्योंकि पल्ले झाड़ कथा का कोई बहुत ज्यादा फल नहीं मिलता। एक सेठ जी थे, रोजाना कथा सुनने जाते थे। रोज कथा, उनका नियम सालों का चला आ रहा था। बस रोजाना अपने जाएं कथा में, एक तुलसी दल चढ़ाएं और पिलपिला सा केला ले जाएं, रखें और कथा, रोज कथा सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी को अपने व्यापार के कारण से कहीं बाहर जाना था, तो इन्होंने महाराज जी से आके कहा कि महाराज जी, बोले हाँ, बोले कि वो एक दिन के लिए मुझे बाहर जाना है किसी काम से, और मेरा तो बरसों का नियम है, मैं नित्य कथा सुनता हूँ, लेकिन एक दिन की कथा छूट जाएगी, मेरा नियम टूट जाएगा, नियम खंडित हो जाएगा, इसके लिए मैं क्या करूँ? तो व्यास जी ने कहा कि तुम्हारे कोई संतान है, कोई बच्चा अच्छा है, कोई बेटा बेटा है? बोले हाँ, बच्चा तो है, बेटा है मेरा 15-16 साल का। बोले बस हो गया काम? अरे पुत्र तो पिता की ही छाया हुआ करता है, आत्मज होता है, उसको भेज दो, वो कथा सुन लेगा, उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। इन्होंने आगे बेटे से कहा, बोले बेटा तू थोड़ा ऐसा कर ले, कथा बता सुना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। बच्चे ने कह दिया ठीक है, हम कथा सुनने जाएंगे। ये सेठ जी तो चले गए बाहर, वो लड़का कथा सुनने के लिए आया। उस दिन गऊ के ऊपर कथा हो रही थी, गऊ के ऊपर महाराज जी बोल रहे थे। क्या सुंदर कथा महाराज जी ने सुनाई, गऊ का ऐसा ये वो पूरी कथा। मुझसे याद है, आप भी जानते हैं, किसी दिन वैसे आएगा तो मैं भी विस्तार से कथा गौ के बारे में सुनाऊंगा। तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई। बोले इसमें इतने देवता रहते हैं, 33 कोटि देवता हैं, सर्वप्रथम पूज्य होती है, और ये और वो पूरी बात जब उन्होंने सुनाई, लड़का नेत्र बंद करके सुनता रहा, इसको आनंद आ गया। जय हो। कौन बार बार मंदिरों में जाए, कौन तीर्थों में जाए, कौन इधर उधर भागा फिरे, जब सारे देवता गौ माता के अंदर हैं ही, तो बस केवल इनको प्रणाम कर लो, इनके दर्शन कर लो, इन्हें कुछ भोजन प्रसादी दे दो, बस इसी से कल्याण हो जाएगा। तो काहे को इतना झगड़ा झंझट करना। लड़का प्रसन्नता के साथ घर आया, रात्रि में सोया। अगले दिन दुकान खोलने के लिए जैसे ही गया, दुकान खोली, परचून की दुकान। आपने देखा होगा परचून की दुकान वाले चीनी का, दाल का बोरा वोरा थोड़ा रोड से भी बाहर लगा लेते हैं वो लोग, दुकान से काफ़ी बाहर लगा देते हैं।
ये बेचारा बोरे लाला करके रखता जा रहा था। उसी समय सामने से गाय आई। गाय सीधी एकदम चलती आई और चावल की बोरी पर आकर के शुरू हो गई। इसने जैसे ही गाय को देखा एकदम हाथ जोड़ लिया, अरे वाह, कल ही हमने कथा सुनी थी और आज ही 33 कोटि देवी देवता हम पर कृपा करने के लिए चले आए। बड़ा प्रसन्नता से मन भर गया, नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, माँ प्रेम से भोग लगाओ। गाय चावल खाने लगी, फिर इसको लगा कहीं पेट में ना दर्द कर जाए। बोले माँ थोड़ी सी चीनी भी खाओ, थोड़ी सी दाल भी खाओ, जो जो बोरी छोटी छोटी लगे उन्हें उठा उठा के ले जा करके रखने लगा। थोड़े बादाम भी खाओ, थोड़ा ये खाओ, थोड़ा वो खाओ, पूरा लगा दिया। गाय प्रेम से पाने लगी। इधर जो सेठ जी थे उनकी ट्रेन का आने का समय वही था, तो वो ट्रेन से उतरे। उन्होंने सोचा कि पहले दुकान पर ही चलूं, थोड़ा दुकान देख लूं, घंटा 2 घंटे तब फिर जाऊंगा। वो छड़ी लेकर के सामने से आ रहे थे, इधर गाय भोग लगा रही और ये हाथ जोड़ करके खड़ा। सेठ जी ने जैसे ही दूर से देखा, अरे राम राम राम, मूर्ख कहीं का, बावला कहीं का, पगला कहीं का, गाय पूरा खाए जा रही है और देखो कैसा हाथ जोड़ करके खड़ा है। ये नहीं कि गाय को भगाए। अब सेठ जी बेचारे चिल्लाए तो वहां तक आवाज नहीं जा रही, क्या करें, अब भगा जा नहीं सकता। जल्दी जल्दी करके छड़ी लेकर के आए। लड़का तो ऐसे खड़ा था। सेठ जी न आओ देखा न ताओ, 2 छड़ी तो गाय में लगाई, 2-3 छड़ी लगा करके तो गाय को भगाया, 2 छड़ी इस बच्चे में लगाई आगे। बोले मूर्ख कहीं के, पगले कहीं के, गाय पूरी चीनी चावल खाए जा रही है, आंख बंद करके खड़ा है, तो दिखाई नहीं देता। जैसे ही लड़के की आंख खुली और छड़ी पड़ी तो एकदम, अरे पिताजी आपने क्या अपराध कर दिया है। 33 कोटि देवी देवता आकर के सुबह सुबह मेरी दुकान पर भोग लगा रहे थे, कितना सुंदर सुयोग, कहता बढ़िया योग उत्पन्न हुआ और आपने विक्षेप कर दिया, आपने भगवान को भगा दिया। जैसे ही बच्चे ने ऐसी बातें बोली गौ के बारे में, सेठ जी एकदम पसीने पसीने। बोले मूर्ख कहाँ सुनाया? बोले कल ही तो कथा में गया था, कल ही भागवत की कथा में सुन करके आया हूँ गौ महिमा, और आज देखो मुझे दर्शन भी हो गए। सेठ जी बोले अरे राम राम राम, तू कथा सुनने गया और कथा यहाँ दुकान तक भी लेकर के आ गया। और बोले आप? बोले हम तो जितनी देर महाराज जी के सामने रहते हैं उतनी देर कथा सुनते हैं, और जैसे ही महाराज जी से दूर हटे वही पल्ला छाड़ा, पूरी कथा पांडाल में छोड़ी, हम तो जैसे के तैसे घर आ जाते हैं। तो ऐसी कथा नहीं सुननी चाहिए कि बस वो पांडाल में ही छोड़ी और भग लिए, और कथा एकाग्रचित्त डूब करके सुननी चाहिए। एकदम आई कांटेक्ट खराब नहीं होना चाहिए, एकदम चकाचक। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, सती का ध्यान ऊपर गया। शंकर जी ने पूरी घटना सुनाई। देवी इस समय तुम्हारे यहाँ कनखल में यज्ञ हो रहा है, ये सब के सब वहीं जा रहे हैं। और देखो देवताओं का स्वभाव देखो, और देवताओं का ही स्वभाव नहीं, ये हम सबका स्वभाव है। जब कहीं किसी से कोई संबंध किसी का खराब हो जाता है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले उसमें रस लेना शुरू कर देते हैं। अगर किसी से किसी का संबंध खराब हो जाए तो हम जुड़वाना नहीं चाहते, उसे तोड़वाना और चाहते हैं। जैसे किसी ने किसी को न्योता नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, आप क्या करते हैं? कपड़े पहने तैयार हुए, अपना साफा आफा डाला और बढ़िया तैयार हुए, उसके घर पहुंचेंगे जिससे उनकी लड़ाई चल रही है। और ठीक हो साहब? बोले हाँ। बोले बारात में नहीं चल रहे? किसकी बारात? अरे उनके घर में उनके लड़के की बारात है और तुम नहीं चल रहे? देखो हम तो तैयार होके आ गए। तो वो कहता है कि जाएं कैसे, हमें निमंत्रण नहीं दिया है, न्योता नहीं दिया है। अच्छा झूठ बोल रहे हो तुम, हमसे झूठ बोल रहे हो? तुम्हें न्योता न दे, तुम्हारी तो बहुत अच्छे संबंध है, तुम्हें न्योता ऐसा नहीं दे, झूठ मत बोलो, चलो जल्दी चलो। वो कहता है सच कह रहे हैं, हमको निमंत्रण नहीं है भैया। अरे और जब किसको पता है? अरे तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, हमारा मन नहीं कर रहा जाने का। अब देखो तैयार होकर के तो आ गए, अब तुम नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाते। सामने वाला क्या कहता है? नहीं तुम अपने संबंध हमारी वजह से खराब मत करो, तुम तो जाओ। फिर क्या कहते हैं उनसे? तुम कह रहे हो इसलिए जा रहे हैं, बाकी मन तो हमारा अब जाने का रहा नहीं। जबकि पहले से ही तैयार होकर के आए हो, आपको पता है आप आग में घी का काम कर रहे हैं जाकर के। ये नहीं कि दोनों को समझाते जाकर के, नहीं आप गड़बड़ कर रहे हो वहां जाकर। दूसरे के संबंधों को नहीं बिगाड़ना चाहिए, और ऐसा स्वभाव मनुष्य का नहीं देवताओं का भी है। आप कथा में देखो, अगर ये देवता चाहते तो अपने अपने विमान कैलाश के ऊपर होकर के ले जाने ही जरूरी थे, बच के भी तो जाया जा सकता था। इतना घूम कर आने की क्या जरूरत थी? कहां कनकल, कहां कैलाश? लेकिन कैलाश के ऊपर ही आए, शंकर जी को दिखाया। बोले तुम्हें नहीं बुलाया तुम्हारे ससुर साहब ने, हम बुलाए, हम जा रहे हैं दावत खाने, हमें बुलाया है। वहां गए,
सती जी ने कहा पिताजी यज्ञ करा रहे हैं? बोले जी। और पिताजी यज्ञ कराने तो उन्होंने हमें नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया। आहा, भगवान शंकर कहते हैं देवी एक छोटी सी घटना हुई। बोले क्या? बोले जब तुम्हारे पिताश्री प्रजेश हुए, जब उनको राजा बनाया गया था, उस समय एक सभा रखी गई और ब्रह्मा जी के द्वारा आयोजित उस आयोजन में उनका स्वागत सम्मान हुआ। उसमें सभी को बुलाया गया, उसमें हम भी उनके स्वागत के लिए गए। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अज हो करहे अपमाना। ब्रह्म सभा हो ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अज हो करहे अपमाना। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि तेहि अजहू करहि अपमाना। ओ दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। ओ दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। हमरे उबर तुम्हें बिसराई, ब्रह्म सभा सन दुख माना, तेहि ते अजहू करे अपमाना। ब्रह्म सभा सन दुख माना, तेहि तेहि अजहू करहि अपमाना। ब्रह्म सभा, ब्रह्मा जी की सभा में ये बुलाए गए और हमसे कुछ अपराध हुआ। पूरी घटना भगवान शिव सुनाते हैं। देवी आपको तो पता है, हम जहां भी बैठते हैं, कुछ भी समय अगर मिलता है तो हम प्रभु के नाम का सुमिरन करने लगते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी। देवी उस ब्रह्म सभा में हम भी गए, सब बैठे थे। इन्होंने आने में विलंब कर दिया। हम बैठे थे, बैठे बैठे भगवान राम का स्मरण हो आया। उनके नाम का कीर्तन करने लगे, उनके नाम का गायन करने लगे और नाम में ऐसे डूब गए हमारे नेत्र बंद हो गए, हमको भान ही नहीं रहा। और ये उसी समय सभा में आए और दक्ष के आने पर समस्त देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष का स्वागत किया। लेकिन भगवान शिव नहीं उठे, और उठते कहां से, उनको होश ही नहीं, पता ही नहीं। ब्रह्मा जी तो पितामह है, कोई बात नहीं। दक्ष जाकर के सिंहासन पर बैठा और देखो अभिमानी का यही स्वभाव है। अभिमानी व्यक्ति कभी ये नहीं देखता कि हमारा स्वागत किन किन लोगों ने किया है। अभिमानी क्या देखता है, मेरे स्वागत में किस किस ने नहीं उठे, मेरे स्वागत में कौन कौन आगे नहीं आया, मुझे माला किस किस ने नहीं पिलाई। वो ये नहीं देखता किसने पिलाई है, उनका कोई धन्यवाद नहीं, और जो नहीं कर रहा है उसका दिमाग वहीं रहता है। मेरे आने पर कौन कौन खड़ा नहीं हुआ, अरे इतने लोग खड़े हैं, ये काफी है यार, एक नहीं हुआ तो क्या हुआ। और यही अभिमानी का स्वभाव होता है। वहीं बैठ करके दक्ष ने सोच लिया मैं इस अपमान का बदला लूंगा, और वहां कुछ शापाशापी भी हुई। कुछ दक्ष के अनुयायियों ने भगवान शिव के बारे में ऊट पटांग बोल दिया और शंकर के गणों ने कुछ उनके बारे में बोला। थोड़ी शापाशापी होने लगी, थोड़ा विरोध होने लगा, और भगवान शंकर तो शांति के प्रतीक है, वहां से उठ गए। ये उठ करके चले आए। भगवान शंकर कहते हैं देवी उसी का बदला आज लिया जा रहा है। कनखल में बैठ करके यज्ञ करते हैं, समस्त अपनी पुत्रियों को बुलाया है। हमरे उकाज तुम्हें बिसराई, हमसे तो वैर मानते तो मानते, कम से कम तुमको तो बुलाते, उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया। और जैसे इस बात को सुना है, सती बैठी थी, खड़ी हो गई। नाथ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं? बोले हाँ बोलो। बोले बस ऐसा चाहती हूं कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, गुरु के घर
पिता के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता। हो सकता है भूल गए हो, इतना बड़ा आयोजन किया है, ध्यान नहीं रहा हो, नहीं बुला पाए हो, तो हम चल सकते हैं, हम तो बेटे हैं, आप तो पुत्र तुल्य हैं उनके लिए, आपको चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं अगर भूल गए होते तो हम अवश्य जाते, लेकिन भूले नहीं, जान करके नहीं बुलाया। तो सती ने कहा इसमें कौन बड़ी बात हो गई, अगर थोड़े बहुत रुष्ट है मैं आपके साथ चलूंगी, अब दोनों की बैठ करके बात करा दूंगी, तुम क्षमा मांग लेना, क्या हुआ है? मेरे पिताजी हैं, आपके पिताजी भी तो हुए, चलो क्षमा मांग लेना, बात खत्म हो जाएगी। भगवान बोले मांग तो ले, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं रही, विरोध बहुत बढ़ चुका है। बोले नहीं नाथ, पिता के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं, मित्र के घर जाने में कोई दोष नहीं, गुरु के घर जाने में कोई दोष नहीं। शंकर जी ने कहा सत्य कहती हो देवी, लेकिन इसके आगे का भी सिद्धांत है। बोले क्या? बोले यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। देवी ये सत्य है कि इनके घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, किंतु बिना बुलाए अगर तुम जाओगे तो तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि विरोध, अगर भूलवश ऐसा हुआ होता तो जाते, लेकिन विरोध के कारण ऐसा हो रहा है, और अगर आप जाएंगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। सती जी बार बार अंदर बाहर, बार बार अंदर बाहर, बार बार अंदर। भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं, धीरे से चुपचाप बैठ के बोले देखते हैं क्या करती है। कहा कि तुम कथा सुनो बैठ करके। अब ये कथा कहां से सुने, दिमाग तो पहुंच गया यज्ञ में। मैं तो मायके जरूर जाऊंगी, और वैसे भी माताओं में मायके जाने का बहुत बड़ा झंझट रहता है। मायके भगने के लिए बाप पूछो मत, वृद्ध माता हो, बूढ़ी मैया हो, और जब मायके जाने की बात आ जाए तो बस समझ लो उसे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी अभी जन्मी है ये, एकदम खुश। अब कैसे करें, क्या करें, बार बार अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो सती को बार बार भगवान शंकर संकेत करते नहीं नहीं मत जाओ, लेकिन नहीं माने। भगवान शंकर समझ गए कि रुकेगी नहीं, और अब इनका कल्याण नहीं हो सकता, विधि विपरीत भलाई ना है। अब सती का कल्याण होने वाला है ही नहीं। कथा में गई तो नहीं सुना, साधु की बात को नहीं माना। मैं भगवान शंकर कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तुम शंकर की बात नहीं मान रही हो तो तुम जो जानो सो करो, शंकर को उठा के आओ और कल्याण हो। नहीं नहीं, कुछ गण भेज दिए, बोले जाओ। और यहां से सती जी कुछ गणों को लेकर के चली हैं भवन की ओर। जो सेवक दौड़ करके आया करते थे, आज उन सेवकों ने प्रणाम तक नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। किसी ने बात तक ही नहीं की। थोड़ी अंदर गई, विचलित हुई, सादर मिली, भले ही एक माता। यहाँ तुलसीदास जी ने माँ की मर्यादा का रक्षण कर लिया। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ तो माँ होती है। माँ जैसी प्रकृति में कोई दूसरी वस्तु भगवान ने बनाई ही नहीं। संसार में केवल एक माँ ऐसी है जिसके जैसा दूसरा भगवान ने कोई नहीं बनाया। माँ आई, सादर मिली, आकर के अंक में भर लिया। बार बार मुख चूमत माता, मस्तिष्क पर चुम्बन की बौछार कर दी मैया ने, अंक में भर लिया। वृद्ध माँ के नेत्रों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। हृदय से लगा लिया, पुत्री तू धन्य है, तूने आनंद कर दिया। आकर के पुत्री में बार 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 इनको समझाती रही कि बुलाओ बुलाओ, लेकिन इन्होंने एक नहीं मानी। किंतु पुत्री तूने आकर के बहुत अच्छा किया। पुत्री मैं बड़ी प्रसन्न हूं, अंक में भर लिया। लेकिन आगे की चौपाई, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। व्यंगों की बौछार कर दी। पूरे शरीर में ऐसा प्रतीत होने लगा सती को जैसे ज्वाला धड़क उठी हो। किसी से बात नहीं की और सीधे यज्ञ मंडप की ओर पहुंची। और जैसे ही यज्ञ में पहुंची हैं, आहा सती विलोक जले, सब गाता। जैसे ही दक्ष ने देखा, लाल लाल नेत्र हो गए, अधर कंपित होने लगे। यज्ञ में बैठा था, यज्ञ से ध्यान हट गया, एकदम लाल लाल नेत्रों से सती की ओर देखता है। सती विलोक जले, सब गाता, पूरे तन बदन में अग्नि लग गई। सती ने भी आज दक्ष की ओर नहीं देखा। थोड़ी आगे बढ़ी और जैसे ही यज्ञ कुंड के पास जाकर के देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा।
देखो ये कैसा अद्भुत यज्ञ है जिसमें समस्त देवता सशरीर उपस्थित हैं। समस्त देवता बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु नहीं आए थे इसमें, बाकी सब शंकर ब्रह्मा जी नहीं आए और विष्णु जी, बाकी सब थे वहां पर। कतहु न दीक शंभुकर भागा, भगवान शिव का भाग नहीं देखा, स्थान नहीं देखा, अत्यधिक क्रोध में भर गई। जैसे ही देखा ये स्थिति, ऋषि बैठे थे एकदम क्रोध में तमक उठी। सुनहु सकल मुनि, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताए पिताहू। सुनहु सकल, जितने भी बैठे तो सकल मुनिंदा। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वाक विन्यास बिगड़ जाता है, वाणी बिगड़ जाती है, होठों की मुस्कुराहट बदल जाती है, शब्दों का चयन बदल जाता है। जिनको मुनि कहना चाहता, जिनको मुनि कहना चाहिए, उनको कहती है सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। हम जैसे कह देते हैं अरे ये महात्मा, ये तो सब ऐसे ही खड़िया, ये तो सब ऐसे ही। एकदम मुनिंदा शब्द का प्रयोग किया है। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने भगवान शिव का अपराध किया है वो सबको पछताना पड़ेगा। और पिता की ओर कहकर इशारा कर दिया, बोले भली भांत पिताश्री आप भी देख लीजिए, इसका दंड आपको भी मिलेगा। और एकदम रो पड़ी सती, कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने, मेरे भोलेनाथ हैं ऐसे भगवान शंकर जो करुणावतारम है, मैंने ऐसे भगवान शंकर की बात नहीं मानी। मैं शंकर कहे कहा न माना, मैंने अपने पति की बात को न माना, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और पापी तेरे इस यज्ञ में चले आई, तेरे जैसे अपवित्र बुद्धि युक्त व्यक्ति के अपवित्र शरीर के द्वारा ये शरीर उत्पन्न है, ये भगवान शिव के योग्य नहीं रहा। मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगी, मैं कैसे मिलूंगी जाकर के उनसे, और वो शरीर लेकर के जाऊं जो तुझसे उत्पन्न है। नहीं नहीं, ये शरीर अब भगवान की सेवा के योग्य नहीं बचा। और उसी समय असकहि जोग अगिनत अनुचारा, भयहु सकल मग हाहाकारा। एकदम सती खड़ी हुई, अपने चरण के अंगुष्ठ को पृथ्वी पर रगड़ने लगी। तत्काल योग्याग्नि प्रकट हुई और धू धू करके शरीर जलने लगा। और जैसे शरीर जलने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भयंकर आवेश आया, भगवान अपनी जटा पकड़ी, एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर पटकी, उसी से वीरभद्र प्रकट हुए और कहा जाओ पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो और सबको जाकर के दंडित करो। यहां से वीरभद्र आते हैं, दक्ष का धड़ से सर अलग करके तोड़ के फेंक दिया, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस हुआ। और यहां समझने वाली बात यह आती है कि भगवान तो यज्ञ का रक्षण करते हैं, और इस यज्ञ में बैठ करके ये स्थिति हो गई कि यज्ञ विध्वंस करना पड़ गया। तो परिणाम बंधुओं क्या क्या नहीं आता, परिणाम आता है क्यों का। आपने क्या किया ये महत्व की बात नहीं, आपने क्यों किया ये महत्व की बात है। आपने कथा कराई ये महत्व की बात नहीं, आपने कथा क्यों कराई ये महत्व की बात है। आपने दान में क्या दिया ये कोई बहुत बड़े महत्व की बात नहीं, लेकिन आपने दान में क्यों दिया ये महत्व की बात आ जाती है। भगवान तो यज्ञ की रक्षा के लिए आते हैं और यज्ञ विध्वंस हो गया, ये कैसे संभव है। क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य अच्छा नहीं, और जब तक उद्देश्य अच्छा नहीं होगा तब तक परिणाम भी अच्छा नहीं आता। धार्मिक अनुष्ठान तो सबकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, पूर्णता के लिए किया जाता है। और अनुष्ठान का उद्देश्य ये कदाचित नहीं बनता कि किसी का अपमान किया जाए, और ये तो यज्ञ ही इसलिए किया जा रहा है कि इसमें दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए, है? ये कभी सफल नहीं हो सकता। और वो अनुष्ठान विफल होते हैं जहां किसी को नीचा दिखाने की भावनाएं आए। यज्ञ विध्वंस हुआ, लेकिन सती से एक बात बहुत अच्छी हुई। सती मरत हरि सन बर
मांगा सती मरत हरिसन वर मांगा। ओ सती मरत हरिसन वर मांगा। सती मरत हरिसन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म पति शिव अनुरागा। ओ सती मरत हरिसन वर मांगा। सती मरत हरिसन वर मांगा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई। जन्मी पार्वती तनो पाई। जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरत हरिसन वर। सती मरत हरिसन वर मांगा। यही काम सबसे अच्छा हुआ। सती मरत हरिसन वर मांगा। जब शरीर का परित्याग कर रही थी, धू धू करके शरीर जल रहा था, उस समय नेत्र बंद करके भगवान विष्णु से केवल एक ही वस्तु मांगी, प्रभु मुझसे इस जन्म में जो अपराध हुआ वो हुआ। सती मरत हरिसन वर मांगा। क्या मांगा? बोले जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जब जब जन्म लूं केवल भगवान शिव के चरणों में ही मुझे स्थान मिले। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझसे अपराध हुआ, इस शरीर का मैंने परित्याग कर दिया, लेकिन जन्म जन्मांतर केवल भगवान शिव के चरणों के अतिरिक्त मैं कुछ और मांगती ही नहीं। लेकिन मांगा किससे? भगवान शंकर से नहीं मांगती। चाहते तो भोलेनाथ से भी प्रार्थना कर सकती थी, लेकिन भगवान शंकर से नहीं मांगा, भगवान विष्णु से मांगा। जानती है, जानते हैं कि भगवान विष्णु की बात को उस भगवान शंकर टाल नहीं सकते। मेरी प्रार्थना को शायद टाल है। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और ऐसा कह के सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया।